नमस्कार साथियों, मैं रुचि पाठक एक बार फिर से लाइव हूँ आप सभी के सामने अपनी एक नई कविता को लेकर। ये कविता महाभारत के पात्र पितामह भीष्म को लेकर लिखी है। इस कविता में महाभारत की कुछ विशेष घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको एक पसंद आएगी। सुनिएगा। घमंड, घृणा और स्वार्थ इन्हीं कारण महाभारत। घमंड, घृणा और स्वार्थ इन्हीं कारण महाभारत। समय सब कुछ गुन रहा था। समय सब कुछ गुन रहा था। लायक नायक चुन रहा था। कुरुराज का एक कुमार जब भीषण प्रतिज्ञा कर गया था। कुरुराज का एक कुमार जब भीषण प्रतिज्ञा कर गया था, तब गंगापुत्र देवव्रत पितामह भीष्म बन गया था। तब गंगापुत्र देवव्रत पितामह भीष्म बन गया था। राज सत्ता से बंधे भीषण त्याग करने वाले पितामह। राज सत्ता से बंधे भीषण त्याग करने वाले पितामह। अर्जुन को प्यार करने दुलार करने वाले पितामह। अर्जुन को प्यार करने वाले दुलार करने वाले पितामह। हाँ, वे ही पितामह। हाँ, वे ही पितामह जो कि इस कुरुकुल में सबसे बड़े थे। हाँ, वे ही पितामह जो कि इस कुरुकुल में सबसे बड़े थे। महासमर में युद्ध करने अर्जुन के सम्मुख खड़े थे। महासमर में युद्ध करने अर्जुन के सम्मुख खड़े थे। पितामह गुरु भ्रातबंधु देखकर घबरा गया। पितामह गुरु भ्रातबंधु देखकर घबरा गया। वो अपनों से कैसे लड़ूंगा देखकर चकरा गया। हाय, अपनों से कैसे लड़ूंगा देखकर चकरा गया। वो हम गोद में जिनकी चढ़े उन पर चढ़ा लूं बाण कैसे। हम गोद में जिनकी चढ़े उन पर चढ़ा लूं बाण कैसे। जो प्राणों से भी प्रिय है उनकी हरूं में प्राण कैसे। जो प्राणों से भी प्रिय है उनकी हरूं में प्राण कैसे। नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। नहीं माधव, नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। अपनों से न लड़ सकूंगा युद्ध अब ना कर सकूंगा। अपनों से न लड़ सकूंगा युद्ध अब ना कर सकूंगा। अगर अपनों का शोणित पीऊंगा हाय फिर कैसे जीऊंगा। अगर अपनों का शोणित पीऊंगा हाय फिर कैसे जीऊंगा। युद्ध में सब लड़ मरेंगे राज फिर किस पर करेंगे हम युद्ध में। नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। अपनों से न लड़ सकूंगा युद्ध अब ना कर सकूंगा। अपनों से न लड़ सकूंगा युद्ध अब न लड़ सकूंगा। युद्ध में सब लड़ मरेंगे राज फिर किस पर करेंगे हम। युद्ध में सब लड़ मरेंगे राज फिर किस पर करेंगे। कोई मुझे कायर कहेगा इसका मुझको दुख ना होगा। पर ये ना होंगे तो हे केशव त्रिलोक में भी सुख ना होगा। नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। अगर अपनों का शोणित पीऊंगा हाय फिर कैसे जीऊंगा। अगर अपनों का शोणित पीऊंगा हाय फिर कैसे जीऊंगा। नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। धर्म को मैं त्याग दूंगा भीख भी मैं मांग लूंगा। मैं क्षत्रिय धर्म के विपरीत काम करने को तैयार हूँ। धर्म को मैं त्याग दूंगा भीख भी मैं मांग लूंगा। पर युद्ध ना इनसे करूंगा, युद्ध ना इनसे करूंगा। यदा यदा ही गाते गाते विश्व रूप धर लिया था। पार्थ की अज्ञान को भगवान ने फिर हर लिया था। यदा यदा ही गाते गाते विश्व रूप धर लिया था। पार्थ की अज्ञान को भगवान ने फिर हर लिया था। अब वो लड़ने बढ़ गया था। अब वो लड़ने बढ़ गया था। तीर गांडीव पर चढ़ गया था। पितामह जो सम्मुख खड़े थे कृष्ण को वो देखते थे। पितामह लड़ने के लिए अर्जुन के सामने खड़े हैं, लेकिन वो अर्जुन को नहीं भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। और मन ही मन क्या कहते हैं सुनिएगा। पितामह जो सम्मुख खड़े थे कृष्ण को वो देखते थे। कृष्ण ने एक प्रण लिया था शस्त्र न धारण करूंगा। कृष्ण ने एक प्रण लिया था शस्त्र न धारण करूंगा। धर्म परमार्थी रहूंगा पार्थ का सारथी रहूंगा। धर्म परमार्थी रहूंगा पार्थ का सारथी रहूंगा। पितामह कहते हैं कि हे प्रभु निष्काम होकर काम क्या कर रहे हो। हे प्रभु निष्काम होकर काम भी क्या कर रहे हो। युद्ध में शामिल हो लेकिन युद्ध भी ना कर रहे हो। युद्ध में शामिल हो लेकिन युद्ध भी ना कर रहे हो। जगत नियंता होकर के तुम रथ चलाते हो कन्हैया। जगत नियंता होकर के तुम रथ चलाते हो कन्हैया। प्रण हमारा तोड़कर तुम मुस्कुराते हो कन्हैया। प्रण हमारा तोड़कर तुम मुस्कुराते हो कन्हैया। मैंने भी एक प्रण किया है कि आपका प्रण तोड़ना है। मैंने भी एक प्रण लिया है कि आपका प्रण तोड़ना है। आज भक्ति के लिए भगवान को जिद छोड़ना है। आज भक्ति के लिए भगवान को जिद छोड़ना है। अर्जुन ने भी बाण छोड़े, भीष्म ने भी बाण छोड़े। भीष्म ने भी बाण छोड़े, अर्जुन ने भी बाण छोड़े। अस्त्र से अस्त्रों को काटा, शस्त्र से भी शस्त्र तोड़े। अस्त्र से अस्त्रों को काटा, शस्त्र से भी शस्त्र तोड़े। गांडीव कर से छूट गया था, कपिध्वज का पहिया टूट गया था।
गांडीव कर से छूट गया था, कपिध्वज का पहिया टूट गया था। हुंकार भरकर कृष्ण ने उठा लिया जब रथ का पहिया। हुंकार भरकर कृष्ण ने उठा लिया जब रथ का पहिया। करबद्ध होकर भीष्म बोले, प्रण तोड़ बैठे हो कन्हैया। करबद्ध होकर भीष्म बोले, प्रण तोड़ बैठे हो कन्हैया। हे शंखधारी चक्रपाणि दुष्टों को संहारते हो। हे शंखधारी चक्रपाणि दुष्टों को संहारते हो। भक्तों का सम्मान रखने प्रभु स्वयं ही हारते हो। तुम भक्तों का सम्मान रखने प्रभु स्वयं ही हारते हो। समझ में आती नहीं है लीलाधर ये रीत तेरी। समझ में आती नहीं है लीलाधर ये रीत तेरी। उठा लिया है शस्त्र तुमने, हो गई है जीत मेरी। उठा लिया है शस्त्र तुमने, हो गई है जीत मेरी। तभी तो हे मधुसूदन, तभी तो हे मधुसूदन, मैं बैर इतना कर रहा था। पितामह भीष्म कहते हैं कि तभी तो हे मधुसूदन, मैं बैर इतना कर रहा था। मैं युद्ध अर्जुन से नहीं, मैं युद्ध तुमसे कर रहा था। मैं युद्ध अर्जुन से नहीं, मैं युद्ध तुमसे कर रहा था। आज युद्ध विराम हुआ, प्रभाकर भी ढल चुके थे। आज युद्ध विराम हुआ, प्रभाकर भी ढल चुके थे। भीष्म हर्षित थे हृदय से, आज छलिया छल चुके थे। भीष्म हर्षित थे हृदय से, आज छलिया छल चुके थे। कई नाम है तुम्हारे, क्या एक नाम मुझसे भी पाओगे? पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, कई नाम है तुम्हारे, क्या एक नाम मुझसे भी पाओगे? रण छोड़ के संग संग प्रभु प्रण छोड़ भी पूजे जाओगे। रण छोड़ के संग संग प्रभु प्रण छोड़ भी पूजे जाओगे। आज युद्ध विराम हुआ, प्रभाकर भी ढल चुके थे। भीष्म हर्षित थे हृदय से, आज छलिया छल चुके थे। निशा बीती भोर आया, सबने अपना रथ सजाया। निशा बीती भोर आया, सबने अपना रथ सजाया। 5 जन का जयघोष सुनकर तीर धनु पर चढ़ गए थे। 5 जन का जयघोष सुनकर तीर धनु पर चढ़ गए थे। अर्जुन पुनः युद्ध करने भीष्म के सम्मुख खड़े थे। अर्जुन पुनः युद्ध करने भीष्म के सम्मुख खड़े थे। सहसा शिखंडी देखकर कुछ घाव गहरे हो गए थे। सहसा शिखंडी देखकर कुछ घाव गहरे हो गए थे। पितामह भीष्म निशब्द और निशस्त्र हो गए थे। पितामह भीष्म निशब्द और निशस्त्र हो गए थे। शिखंडी को ढाल करके अर्जुन तीर चला रहा था। शिखंडी को ढाल करके अर्जुन तीर चला रहा था। नैनों से जल बहा रहा था, फिर भी तीर चला रहा था। नैनों से जल बहा रहा था, फिर भी तीर चला रहा था। पितामह की देह को वो लक्ष्य जैसा भेदता था। पितामह की देह को वो लक्ष्य जैसा भेदता था। जिस हृदय से लिपटता था उस हृदय को छेदता था। जिस हृदय से लिपटता था उस हृदय को छेदता था। देवता भी आ खड़े थे, दृश्य को सब देखते थे। देवता भी आ खड़े थे, दृश्य को सब देखते थे। जिन भुजाओं ने कभी ली थी एक भीषण प्रतिज्ञा, जिन भुजाओं ने कभी ली थी एक भीषण प्रतिज्ञा, वे भुजाएं रुक गई थी, वे भुजाएं थक गई थी। विजय हो तेरी धनंजय, वे भुजाएं कह रही थी। विजय हो तेरी धनंजय, वे भुजाएं कह रही थी। पितामह की देह से एक शोणित गंगा बह रही थी। पितामह की देह से एक शोणित गंगा बह रही थी। हे पुत्र तुम पर गर्व है, ये गंगा मैया कह रही थी। हे पुत्र तुम पर गर्व है, ये गंगा मैया कह रही थी। आज वो प्यासा पड़ा था जिसको गंगा ने जला था। सोच के देखिए, हमारा थोड़ा सा काम नहीं होता और हम भगवान को कोसने लगते हैं। हमारा कुछ बिगड़ता है, हम सीधा दोष भगवान पे देते हैं। जिसको माँ गंगा ने पैदा किया है, नियति के चलते वो भी प्यासा है। निपटती हूँ कि आज वो प्यासा पड़ा था जिसको गंगा ने जना था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। जीवन से वो थक चुका था जिसको इच्छा मृत्यु वर मिला था। जीवन से वो थक चुका था जिसको इच्छा मृत्यु वर मिला था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। आज वो प्यासा पड़ा था जिसको गंगा ने जना था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। जो स्वर्ग से भी बड़ा था, स्वर्ग से भी जो बड़ा था आज भूमि पर पड़ा था। स्वर्ग से भी जो बड़ा था आज भूमि पर पड़ा था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। कि गद्दी के चक्कर में जब जब भाई से भाई लड़ेंगे, गद्दी के चक्कर में जब जब भाई से भाई लड़ेगा, तब तब महाभारत समर होगा और कोई भीष्म सरसैया पड़ेगा। तब तब महाभारत समर होगा, कोई भीष्म सरसैया पड़ेगा। महाभारत के समर से सबक इतना सीखना है,
महाभारत के समर से सबक इतना सीखना है, युद्ध से नहीं सभी को प्रेम से ही जीतना है। युद्ध से नहीं सभी को प्रेम से ही जीतना है। महाभारत का समर न केवल कुरुकुल की कथा है। महाभारत का समर न केवल कुरुकुल की कथा है, महाभारत का समर तो जन जन के कुल की कथा है। महाभारत का समर तो जन जन के कुल की कथा है। कविगर धृतराष्ट्र खुद के राष्ट्र को ही खा रहा हो, कविगर धृतराष्ट्र खुद के राष्ट्र को ही खा रहा हो। कभी कुल का दीप कुल का काल बनकर आ रहा हो। कविगर घर में तुम्हारे घमंड सिर पर चढ़ रहा हो। कविगर कुल में तुम्हारे कोई स्वार्थ पल रहा हो। कविगर कुल में तुम्हारे महाभारत चल रहा हो। कविगर कुल में तुम्हारे महाभारत चल रहा हो तो न्याय बनकर दूत के, तो दूत बनकर न्याय के तुम शांति का मार्ग चुनना। कहाँ क्या भूल हुई इस बात को जरूर बोलना। कहाँ क्या भूल हुई इस बात को जरूर बोलना। दूत बनकर न्याय के शांति का मार्ग चुनना। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा। किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी धरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम निष्पक्ष रह सकें। हम जहाँ हैं, यदि वहाँ कोई लड़ाई होती है, हमारे परिवार में कोई लड़ाई होती है, तो हमें उसका हिस्सा किसी न किसी पक्ष में बनना ही पड़ेगा। इसलिए यदि युद्ध हुआ तो तुम्हें युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी करना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। अपने कर्मों के मुताबिक कर्म फल भरना पड़ेगा। अपने कर्मों के मुताबिक कर्म फल भरना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। तब क्या करना? तब अपना अपना कर्म चुनना, अपना अपना धर्म चुनना, अपना अपना कर्म चुनना, अपना अपना धर्म चुनना, एक नया अध्याय बुनना। अपना अपना कर्म चुनना, अपना अपना धर्म चुनना, एक नया अध्याय बुनना। हो सको तो न्याय चुनना। एक नया अध्याय बुनना, हो सको तो न्याय चुनना। मध्यस्थ होकर सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता पाठ सुनना। मध्यस्थ होकर सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता पाठ सुनना। क्योंकि युद्ध से पहले हृदय शुद्ध भी करना पड़ेगा। क्योंकि युद्ध से पहले हृदय को शुद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध भी करना पड़ेगा। किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी धरना पड़ेगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, फिर युद्ध तो करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके महाभारत की आवश्यकता ही ना पड़े। हमें सभी रिश्ते, सभी मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए। इसी एक संदेश के साथ